नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अपलोड क्लास 12th इंटरनल ग्रेड ऑन परीक्षा संगम पोर्टल CBSE। तो सबसे पहले हमको जाना है परीक्षा संगम वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उसके बाद हमें क्लिक करना है एग्जाम एक्टिविटीज़ पर। देन हमारे सामने एक ये विंडो ओपन हो रही है, टैब जिसमें लिखा है क्लास 12th इंटरनल ग्रेड अपलोड। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका डेट आपको मेंशन किया हुआ है। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक हम इसमें मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को मेंशन करना है। तो मैंने अब यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन कर लिया है, उसके बाद कैप्चा फिल कर लिया है। देन हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 होम टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से यही ओपन हो जाएगा। देन लॉग आउट है, उसके बाद डाउनलोड इंटरनल ग्रेड फाइल, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया है डाउनलोड एक्सेल फाइल। अब हम इस फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है अपलोड इंटरनल ग्रेड। यहाँ पर जो भी फाइल हमारी डाउनलोड हुई थी उसमें हम जब ग्रेड फिल कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हमें फाइल को चूज करना है, ओपन करके अपलोड कर देना है। देन उसके बाद हम क्लिक करेंगे जनरेट इंटरनल ग्रेड लिस्ट पर। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जनरेट लिस्ट पर क्लिक करना है हमें, तो हमारी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। और देन उसके बाद उसको हमें अपने ऑफिशियल यूज के लिए एक फाइल में रखना है। अब हमने जो फाइल डाउनलोड करी है उसको हम देख लेते हैं। डाउनलोड पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले लिखा है इंटरनल सब्जेक्ट, यहाँ पर स्कूल का नंबर दिया है, फिर स्टूडेंट का रोल नंबर है। उसके बाद है इंटरनल सब्जेक्ट 1 ग्रेड 1, फिर इंटरनल सब्जेक्ट 2, फिर ग्रेड 2, इंटरनल सब्जेक्ट 3 और ग्रेड 3। अगर हम इस पर देखें तो अभी हमें इंटरनल सब्जेक्ट 1 के लिए जो 0 कोड दे रखा है, 0, 2 और उसके बाद 3। सबसे पहले इसका मतलब समझना है, उसके बाद हम ग्रेडिंग फिल करेंगे। तो अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर जो हमने LOC सबमिट की थी क्लास 12th की, उस टाइम पर हमने इंटरनल सब्जेक्ट भरे फिल किए थे 500, 502 एंड 503। उसी को ये 0, 2 और 3 में कंसीडर कर रहा है अभी। तो 500 का मतलब होता है वर्क एक्सपीरियंस से, यानी हमें 0 जहाँ पर दिया हुआ है इंटरनल सब्जेक्ट का कोड, उसमें वर्क एक्सपीरियंस के लिए ग्रेड भरना है बच्चे स्टूडेंट के लिए। उसके बाद जहाँ 02 दिया है उसका मतलब है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए बच्चे के लिए ग्रेडिंग फिल करनी है। देन 03 जहाँ लिखा है वहाँ पर जनरल स्टडीज के लिए बच्चे के लिए ग्रेड फिल करना है। तो अब हम पहुँचते हैं अपनी फिर ग्रेडिंग सिस्टम पर। अब ग्रेडिंग का किस तरीके से दिया है, तो 0 हमारा हो गया, तो 0 में हम क्या भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्लिक किया राइट में, इधर ड्रॉप डाउन दिया है इधर पर, तो A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2। उसके बाद और भी अगर इसको हम स्क्रॉल करें तो E एब्सेंट है और एग्जेम्प्टेड है ये बच्चा, यानी ये बच्चा इंटरनल सब्जेक्ट के इसको हमें मार्क्स नहीं देने हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो भी ग्रेड आपको लग रहा है कि बच्चे को 0 का मतलब जैसे अभी हमने बताया आपको वर्क एक्सपीरियंस के लिए क्या देना है, सेकंड है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, थर्ड है जनरल स्टडीज। तो हम सबसे पहले 0 का मतलब हो गया वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन में हमें क्या देना है, A1। उसके बाद सेकंड आ गया फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे हमने A1 दे दिया। उसके बाद जनरल स्टडीज आ गया, तो यहाँ पर भी हमने A2 दे दिया या A1 दे दिया। इस तरीके से हम ये पूरी लिस्ट अपनी
फिल कर लेंगे जितने स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको डाउनलोड हुई है। लिस्ट कंप्लीट करने के बाद इसको हम कंट्रोल एस करेंगे। जब ये सेव हो जाएगी उसके बाद फिर से हमको अपने उसी पोर्टल पर जाना है जहाँ से हमने लिस्ट डाउनलोड की थी। फिर उसके बाद हम जाएंगे इंटरनल अपलोड